अनुजा अग्रवाल जी, दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता में एक जगह एक श्लोक के अर्थात में लिखा है कि साधन करते हुए भी साधक जहां है वहीं सुख भोगने लग जाता है। साधक को विशेष सावधानी रखनी चाहिए और सावधानी पूर्वक सुख लोलुपता से बचना चाहिए। महाराज जी, प्रश्न यह है कि अगर भगवान की भक्ति में और सात्विक कर्म करने में सुख का अनुभव हो रहा है तो क्या ये भगवत प्राप्ति में रुकावट है तथा हमारी सात्विक सुख में आसक्ति हो रही नहीं, है? साधक इसको अगर कैसे जान सुख सकते हैं? अगर साधक सुख नहीं लेगा तो फिर साधना में रुचि नहीं रह जाएगी। आप पहले समझो, साधक अगर भागवतिक सुख नहीं लेगा तो साधना में रुचि खत्म हो जाएगी ना। तो भागवतिक सुख तो लेने के लिए हमें श्लोक दिखाओ, नंबर बताओ और हमें श्लोक तो हम उसका भाव बताएं कि पता नहीं। एक इन्होंने लिखा है सुख संगेन बंदनाति, इतना शब्द लिखा है। इसका अर्थ है भगवत गीता में लिखा है साधन करते हुए साधक जहां है वहीं सुख भोगने लग जाता है। साधक साधना का सुख नहीं, समझो पहले। परमात्म सुख में जैसे हम नाम जप कर रहे हैं, हम नाम में जो परमानंद की अनुभूति अगर उसमें डूबा नहीं तो फिर नाम जप का आनंद का मतलब उसकी फिर महत्ता क्या रहेगी? फिर साधन क्यों किया जाता है? साधन किया क्यों जाता है? आनंद के लिए ही तो किया जाता है। उतने आनंद में हमें टिकना नहीं है, हमें और आनंद में बढ़ना है और बढ़ना है और बढ़ना है। हमें अतृप्ति का अनुभव होना चाहिए। उसमें हमको ये नहीं कि बस इतना ही हो गया, उतना में नहीं रुकना है। संतोष कर लेना साधना में ये बाधा है, भोगों में संतोष कर लेना ये उत्तम बात है। और साधना में संतोष नहीं होना चाहिए, असंतोष बढ़ना चाहिए। मतलब अभी हम 1 घंटे आनंद ले रहे हैं, फिर हम 2 घंटे आनंद, फिर 3 घंटे, फिर हम 24 घंटे भगवदानंद में डूबे। ऐसा बकाया अगर कहे सुख ना ले तो हम ये बात मान ही नहीं सकते कि साधन बिना सुख के कोई आगे बढ़ जाएगा। तपस्वी तपस्या के सुख में निमग्न होता है, जितेंद्रियता के सुख में निमग्न होता है, भगवदानंद के सुख में निमग्न। अगर सुखानुभूति ना हो वैराग्यवान को तो वैराग्य में टिक नहीं सकता। तो इसी तरह हर परमानंद मार्ग का जो सुख भगवदानंद उसमें तो रहेगा ही। अगर नहीं, हाँ उतने में टिके नहीं, क्योंकि वो असीम सुख तक पहुंचना है, सुख समुद्र तक पहुंचना है। अगर हम बिंदु में टिक गए तो सिंधु तक नहीं पहुंच पाएंगे और हमें विचलता हो जाएगी। फिर जैसे अब हमारे 23 घंटे बकाया हैं, भगवत विमुख जाने वाले हैं, 1 घंटे हम केवल भजन करते हैं, तो हमें इतने में टिकना नहीं है, हमें पूरा समय भगवदानंद में देना है। तो ऐसी भावना तो हम मानते, लेकिन सुख ही ना भोगे तो फिर उसकी रुचि नहीं रह जाएगी साधना में। अब नाम जप कर रहा है, नाम कीर्तन कर रहा है, भगवत कथा श्रवण कर रहा है, भगवत कथा, इसमें अगर डूबेगा नहीं, आनंद नहीं लेगा तो फिर मतलब क्या रह गया? समझ पा रहे हैं आप? जी महाराज जी, लेकिन आपने आपके प्रवचनों में और गीता में शायद मेरे समझने में भूल हो सकती है कि सात्विक सुख भी बंधनकारी हो जाता है। देखो, ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये माया जनित गुण के आनंद है। ये नाम जब कोई सात्विक सुख है क्या? ये त्रिगुणातीत है। भगवान की कथा कोई सात्विक सुख है क्या? भगवान की कथा गुणातीत है। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम ये गुणातीत है। ये सात्विक सुख सतोगुण रजोगुण तमोगुण जनित नहीं है। ये चिदानंद में भगवान का नाम, चिदानंद में भगवान की लीला, चिदानंद में भगवान का रूप, चिदानंद में रूप भगवान का। वो गोस्वामी तुलसीदास जी कहे, चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। कोई अधिकारी पुरुष जानता है कि त्रिगुण माया से परे आपका चिदानंद में रूप है, तो उनका चिदानंद में नाम है, चिदानंद में गुण है, चिदानंद में धाम है। इसमें हाँ, जो आत्म सुख प्राप्त करने की बात है ज्ञान की, उसमें जो है अगर त्रिगुण जनित कोई सुख में बंधता है तो फिर वो आत्म सुख को नहीं प्राप्त कर पाएगा। पर साधन शब्द जब आता है तो साधन शब्द में हम नाम को भी साधना में लेते हैं, भगवान के रूप लीला गुण धाम इनको भी साधना में लेते हैं। तो अब ये देखना होगा कि वो साधन किस कोटि का करने वाला है, कहाँ है। अगर वो सतोगुण जनित सुख का आनंद ले रहा है तब तो अभी गुण के अंतर्गत है। अगर नाम का आनंद ले रहा है, रूप का आनंद ले रहा है, तो ये आनंद लेने के लिए ही तो है। प्रभु का अवतार आनंद लेने के लिए ही तो हुआ है हमारे लिए।
कि उनके लीला चरित्रों का गायन करें, उनके रूप का ध्यान करें, नहीं तो अरूप हैं वो। भगवान अरूप हैं, उनके सब रूप है, उनका कोई भी रूप नहीं है। उनके सब आकार है, उनके कोई भी आकार नहीं है। यह भी बात तो समझनी है। तो जहां वो बंधने की बात कही गई है, वहां केवल त्रिगुण के अंतर्गत की बात है। जैसे भगवान कह रहे हैं त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण भवा अर्जुन, ये तीनों गुणों का वेद वर्णन करते हैं, तो इसका मतलब तुम वेदातीत हो जाओ, अर्जुन से कह रहे हैं ना। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण, तो क्या वेद में वेदांत नहीं है? तो क्या वेदांत त्रिगुण के अंतर्गत है? वेदांत तो त्रिगुणातीत है। तो ऐसे ही हमको समझना पड़ेगा कि भगवान की वाणी कहाँ तक रोक रही है, कहाँ लगा रही है। वेद का एक भाग जो है वो कर्म कांड में है, तो भगवान उस कर्म कांड में वेद के भाग को त्रिगुण के अंतर्गत मानकर उसे त्याग करने की बात। लेकिन वेदांत जो है ये त्रिगुणातीत है, तो वही वेद अपौरुषेय भगवान की वाणी है, और भगवान ने निषेध कर रहे हैं, तो कितना निषेध कर रहे हैं वो बात समझनी है। ऐसे ही ये शब्द को है जो सात्विक सुख में बंधता है वो त्रिगुणातीत सुख को नहीं प्राप्त कर पाता। इसलिए सात्विक सुखों को भी दमन करते हुए वो गुणातीत सुख को जाए। तो जैसे नाम का है, रूप का है, लीला का है, धाम का है, या आत्मस्वरूप का जो सुख है, ये गुणातीत सुख है। अगर साधक इसको नहीं लेगा तो मन निज सुख बिन मन होई की थीरा, मन टिकेगा ही नहीं। महर्षि इसमें एक वो था, साधन करते हुए जैसे आपके द्वारा ही सुना है कि कंचन, कामनी और कीर्ति की प्रलोभन आते हैं, अनुकूलताएं आती हैं, तो महाराज जी उसमें भी फसाव है ना महाराज? ये तो सब गुणों के हैं। हम जो आनंद इनमें थोड़ी है। देखो कंचन में, कामिनी में, कीर्ति में, ये तो माया जनित, इसमें भ्रमात्मक है। ये आनंद थोड़ी है। आनंद तो निज स्वरूप है, और ये जो पर है वो दुख है, पर है वो दुख है, जो निज है, स्व है, वो सुख है। भगवान आत्मा है हमारी, और ये जो यश कीर्ति हो रही शरीर की हो रही ना, जब शरीर नाशवान तो इसकी कीर्ति भी नाशवान, जब शरीर नाशवान तो इसके भोग भी नाशवान, चाहे कामिनी का भोग हो, चाहे कंचन का भोग हो। जब यही नाशवान है, मूल जिसको मैं माने हुए है, तो इसके द्वारा जितना कुछ हो रहा सब ना, वो कोई आनंद है? इसे तो दुख योनया कहा गया है। जो इस शरीर से भोगा जाने वाला सुख है वो दुख योनया है। तो जो भगवदानंद है वो शरीर सुख थोड़े ही है, वो तो गुणातीत सुख है। इसीलिए हम कहते हैं उस सुख को जब तक अनुभव में नहीं आएगा तब तक मन टिकेगा ही नहीं ना परमार्थ में। साधक को इसी सुख में टिकना चाहिए, अन्य सुखों से हटकर इसी सुख में आना चाहिए। निज सुख बिन मन होई की थीरा, जब निज सुख आत्मानंद का अनुभव होता है। हाँ, अल्प सुख में धैर्य, वही हम जैसे फिर दोहरा रहे हैं कि अगर 1 घंटे अभी भजन का सुख ले रहे तो अभी हमारे पास 23 घंटे बकाया रह गए। अगर इतने में हम तृप्त हो जाएंगे तो 23 घंटे तक कैसे पहुंच पाएंगे? इसलिए हमें अतृप्ति धारण करनी है, ये बात तो मान सकते हैं। लेकिन परमार्थ के सुख में निमग्न रहना ही परमार्थ पति का लक्षण है, नहीं तो वो फिर विषय सुख में चला जाएगा। मन बिना सुख के टिकेगा नहीं। या तो उसे भगवान का सुख दो, नहीं तो भागकर विषय सुख में चला जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। बातें कोई बना ले, या तो भगवान के सुख में निमग्न करो, नहीं तो भोगों के सुख में रहेगा, वो निकल नहीं सकता। उसका स्वभाव है सुख भोगना। तो उसको भागवतिक सुख दीजिए, उसको परमार्थिक सुख दीजिए। समझ में आया सके आपको? वैसे अगर ये अध्याय का श्लोक का होता तो पूरा बहुत बढ़िया इसकी चर्चा है कि मैं उसका श्लोक का और अध्याय नहीं लिखकर आ पाई हूँ। पर जी जो आपका एक श्लोक था वो मैंने सर्च किया था अभी, उसका अर्थ आता है, हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार, देखो तीनों गुण की बात है ना वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात अभिमान से बांधता है। हाँ, ये बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल परमात्मानंद के अलग बात है, एकदम त्रिगुण के अंतर्गत बात। तीनों गुण इसी में ऐसा था कि आलस्य में और वैराग्य में अंतर करना मुश्किल हो रहा है इस समय पर, कि सही मायने में वास्तविक वैराग्य हो रहा है भक्ति से, या आलस्य है चीजों, सांसारिक चीजों में जो मेहनत लगती है और उस मेहनत से बचने का एक आलस्य, उसमें नहीं।
नहीं, इसमें एक बात ये देखने की हमारी रुचि नहीं है, पर हमारा कर्तव्य है उसका पालन करना है। एक होता है कि हम सांसारिक क्रियाओं में रुचि रख करके हर्षित होकर करते, एक होता है हम उदासीन होकर के हमारी रुचि नहीं है पर हमारा कर्तव्य है। अपने कर्तव्य का पालन करने में वैराग्य रुचि का अपहरण कर लेता है। जो वैराग्य है वो रुचि, वो चक्रवर्ती सम्राट है अम्बरीश जी, रुचि नहीं है कहीं और पूरा पालन कर रहे हैं। यही खास बात भक्ति की है कि भक्तिवान को रुचि नहीं है पर वो व्यवहार संसारिक पुरुष जैसा ही करता है। अब मान लो एक पिता है तो बच्चों के सामने वैराग्य थोड़ी झाड़ेगा, वो वैसे ही बात करेगा, वैसे ही कर्तव्य की बात करेगा और अंदर से उसकी न पुत्र में ममता है और न भोगों में रुचि है। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से माता जी ने कहा कि आप तो भगवत प्राप्त हो गए, हमारी गृहस्थी का जो हमें फल मिलना चाहिए वो तो मिला नहीं। तो उन्होंने कहा देखो, भगवत प्राप्त की दृष्टि से दूसरे जो कहते हैं वो हनुमान प्रसाद पोद्दार दूसरे हैं, तुम्हारे हनुमान प्रसाद पोद्दार पति हैं, सिर्फ पति, तुमको सिर्फ ये देखना है। और इसके बाद सावित्री नाम की कन्या प्रकट हुई। तो महापुरुषों में भी जो भगवत प्राप्त हुए रुचि नहीं है, कर्तव्य का पालन है। कर्तव्य के पालन में जो एक पिता है या एक पत्नी है या एक राजा है या एक प्रजा, जो भी पद मिला हुआ है, अपने कर्तव्य के पालन में पूर्ण तत्परता है लेकिन रुचि नहीं। रुचि ना होने के कारण उनको कोई बांध नहीं पाता, विषय सेवन भी बांध नहीं पाता। विषय सेवन करते हुए भी वो घोर बैरागी है क्योंकि रुचि नहीं। जैसे जनक जी जैसे तो जनक जी है, लेकिन उदाहरण में तो दिया जाता ना, इतने बड़े राजा हैं, सब वैभव है, सब और सब वैसे ही हो रहा है जैसे एक राजा करते हैं, लेकिन कहीं रुचि नहीं और हो रहा है। यही खास बात होती ज्ञानी महापुरुष में, कोई इच्छा नहीं, खाते हुए पीते हुए भोगते हुए भी वो न खा रहे न पी रहे न भोग रहे। ये बहुत खास बात है। साधक में जब ये चतुरता आ जाएगी तो कहीं फंसेगा नहीं, कहीं कलह नहीं होगी, कहीं अशांति नहीं होगी। अपने कर्तव्य का ठीक वैसे ही पालन करना जैसे एक संसारिक व्यक्ति करता है, लेकिन संसारिक व्यक्ति रुचि के स्वाद के अंतर्गत विषयों का सेवन करता है और वो कर्तव्य पालन के लिए करता है, रुचि नहीं उसकी होती। बिना रुचि के जो क्रियाएं हो रही हैं वो बंधन कारक नहीं। जब रुचि होकर के उसका कर्तत्व भाव, भोक्तत्व भाव, वही बंधन कारक। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अमिति मन्यते, बस तभी बंधन होता है। तो वैराग्य का लक्षण है कि ये नहीं लक्षण है कि हम सब कुछ छोड़ करके बैठ गए, नहीं नहीं, जो जहां है करता। अब जैसे हम निवृत्ति मार्ग परक है तो हमको भी आना पड़ा समाज में कि नहीं आना पड़ा सेवा में। हमारी रुचि, अगर हम सुबह से उठ 1 बजे 12 बजे जैसे उठे और हम लगातार भजन में, तो वो सुख, और ये छोटे छोटे हिस्सों में 2 घंटे सत्संग, इसके ये फिर ये फिर ये फिर ये, अब इसमें हमारा सुख नहीं है, इसमें समाज का सुख है। हमारा सुख जो आत्म सुख है वो किसी साधन से घटने बढ़ने वाला नहीं, उसका अनुभव, और उसके साथ किसी से मित्रता नहीं और किसी से शत्रुता नहीं और सबसे व्यवहार है, लेकिन रुचि किसी से नहीं। सब हमारे भगवत स्वरूप है और रुचि किसी से है नहीं। हमारी रुचि है परमात्मा में। अब वो क्या निर्देश करके करवा रहा है, बस हो रहा है, वह हो रहा है, ऐसे हो। अब ये कल से बंद हो जाए तो हमारा ये थोड़ी होगा कि अब समय कैसे कटे, क्योंकि हमारी रुचि नहीं थी। अब हमारी शरीर में रुचि नहीं, ये कल छूट जाए तो कोई परेशानी नहीं। वर्षों स्वस्थ बना रहे, कोई परेशानी नहीं। पीड़ायुक्त है, कोई परेशानी नहीं। भयंकर पीड़ा रहती, दोनों किडनी खराब है, भयंकर पीड़ा रहती, बड़ी परेशानियां, पर कोई परेशानी नहीं, क्योंकि इसमें हमारी रुचि नहीं, हमारी स्थिति नहीं। वैराग्य का मतलब ये नहीं होता कि सब कपड़े उतार के फेंक दिए तो वैराग्य हो गया, या हम कोई घर परिवार छोड़ दिया तो वैराग्य हो गया। राग रहित होना, राग रहित होना, उदासीनता बढ़ती है। तो उदासीनता परमात्मा प्राप्ति के लिए अत्यंत अनिवार्य है। पर बाहरी हमारा व्यवहार कर्तव्य से बिल्कुल हंसी नहीं है, बिल्कुल हंसी नहीं। लेकिन शास्त्र आज्ञा है कि कोई अगर मिले आकर के तो हंसी बोले बहुमान दे, जी आप कैसे हैं, ठीक है, क्या सेवा करें आप।
कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। पर ये शास्त्र आज्ञा है तो ये करना है, हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। बोले हमको, अब वो जो आए सामने, भगवान उनके हृदय मंदिर में बैठे, उनको शीतलता मिली, चले गए, हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। हमें उसका बढ़ करके मिला पेमेंट कि आत्मानंद में हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तो हम आत्मानंद में अपने डूबे हैं। यही परीक्षा है। इस शरीर में भीषण कष्ट की स्थिति हो और परिस्थिति विपरीत हो और तुम्हारी स्थिति में कोई अंतर न हो, तब तो आप वैरागी और ज्ञानी और ध्यानी। नहीं, शरीर स्वस्थ है, अनुकूल भोग मिल रहे तो पता क्या चलेगा। सर, जब विपरीतता आती है और फिर आपकी स्थिति हो तब पता चलता है। समझ रहे आप जी। अभिषेक मिश्रा जी। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान 2 वर्षों से आपका सत्संग सुन रहा हूँ, आपके बताए रास्ते पर आपकी कृपा से चलने का प्रयास भी कर रहा हूँ। गुरुदेव भगवान, आपके श्रीमुख से नाम धाम संतों की अद्भुत महिमा सुनी और इन तीनों से प्रेम भी हुआ। गुरुदेव भगवान, मुझमें समस्त विकार हैं, ऐसे एक भी गुण नहीं है जिससे अपने गुरुदेव को रिझा सकूं। महाराज जी, ऐसे में फिर भगवत प्राप्ति का मार्ग कैसे प्रस्तुत हो? अगर आप में गुण होते हो, भगवत प्राप्ति या भगवत रिझाने की सामर्थ्य होती, तो फिर शरणागति होने की जरूरत क्या थी। अस्पताल काहे के लिए बने होते हैं? बीमारों के लिए बने होते हैं। उसमें लिख दिया जाए पहले बोर्ड में, ना जुखाम हो, ना बुखार हो, ना कैंसर हो, ना किडनी फेल हो, शरीर पूरा स्वस्थ हो, आइए आपका स्वागत है। तो मजाक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा है? तो ऐसे ही भगवान की शरणागति किस बात के लिए है कि हम किसी योग्य नहीं हैं, हम पतित हैं, नीच हैं, अधम हैं। तो हे नाथ, आप पतित पावन हो, आप दीनों पर दया करने वाले हो। प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपके योग्य ना बन पाया हूं और ना बन पाऊंगा, पक्का वादा है। पर आपके सिवा अब हमारा कोई उद्धार करने वाला नहीं, इसलिए मैं आपकी शरण में हूं। आपको जैसा चाहिए वैसा मुझे बना लो, क्योंकि आप बनाना चाहें फिर ऐसा कौन है कि ना बन पावे। और आप अगर ना बनाना चाहें तो हम वादा नहीं करते कि हम आपके लायक बन जाएंगे। हम आपके हैं, जैसे हैं वैसे आपके हैं। ये शरणागति है। शरणागति से चलो, बढ़िया आनंद हो जाएगा। जैसी भी परिस्थिति, जैसी भी स्थिति है, वो भगवान ने तुम्हें स्वीकार किया कि नहीं। देखो, जब तुम जानते नहीं थे तब उन्होंने घसीटा, तुम्हें घसीटा कि नहीं। तो अब तो कुछ जानने लगे हो, अब वो क्यों छोड़ देंगे। जब वो तुम बिल्कुल ककहरा नहीं जानते परमार्थ का, तब तो घसीटा ना। और अब तो कुछ कुछ जानने लगे हो, जैसे कि नाम क्या है, धाम क्या है, रूप क्या है, लीला क्या है, भगवान की उपासना क्या है, कैसे भगवत प्राप्ति की जाती है, क्या गलती है, क्या अच्छाई है, ये जानने लगे हो ना। तो वही तो जना रहे हैं। और हाँ, अगर ये किसी को अहंकार हो कि मैं भगवान के योग्य, तो कभी वो भगवान के योग्य नहीं हो सकता। जब बड़े बड़े महापुरुषों ने अपने को अधम कहा, नीच कहा, पतित कहा, और हम भगवान के लायक हो जाएंगे। बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा, हम तुच्छा परम अधमा प्राण हो गर्ध कर्मा ये तन्नाम स्फुरति महिमा हरेश वृंदावन से। ऐसे महापुरुष कह रहे, कहाँ मैं तुच्छ अधम मूढ़ अपराध करने वाला, और कहाँ ये राधा नाम। बोले राधा नाम तो स्फुरित हो रहा है, तो वृंदावन की महिमा है। नहीं, मेरे में कहाँ सामर्थ्य है। जो सामर्थ्यवान है वो ऐसा बोल रहे हैं, अपने लोग तो वास्तविक अधम हैं। तो अपने को चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। जो नाम मिल गया उसी को जप रहे हैं, जितना हम में सामर्थ्य है। वो कहा, हम आपके हैं बड़ी मस्ती से। शरणागति का मतलब होता है गोदनामा। गोदनामे का मतलब होता है तुरंत अरबपति बनना, नहीं होता। अरबपति ने अगर गोदनामे में ले लिया तो अरबपति बन गए कि नहीं बन गए। हम तो लक्ष्मीपति के दास है। अथाह अनंत महिमा जिनकी, अपने प्रभु की महिमा खूब गाओ, खूब सुनो, खूब नाम जप करो। ये जरूर सबके हृदय में रहता है बच्चा, क्योंकि भगवान अनंत महिमाशाली है ना। मतलब भगवान के समान को कौन हो सकता है, भगवान के लायक कौन हो सकता है। विचार करो, भगवान के समान कौन हो सकता है, कोई नहीं। तो भगवान के लायक हम कहाँ हो सकते हैं। कहाँ भगवान और कहाँ हम देहाभिमानी जीव, भला भगवान के लायक कैसे हो सकते हैं। तो बस इतना ही है कि जब हृदय से पूछे तो यही आता है कि अब जैसे तैसे प्रभु के हैं, अब वो जैसे चला रहे हैं वैसे चल रहे हैं। वस्तुतः उनके ना हम लायक है और ना चलने लायक है। वस्तुतः सही बात ऐसी ही है, जैसे तुम्हारे हृदय में है ना, वैसे हमारे हृदय में है, वैसे ही हर संत के हृदय में होगी। क्योंकि जब
महान को देखो ना, तब अपने असलियत समझ में आती है। तो प्रभु महान है, और जब अपने को देखो तो लगता है इतने महान के भला हम क्या हैं। तो बस यही दैन्यता भगवान को रिझाने के लिए काफी है कि मैं बस इसमें बनावट ना हो, तो भगवान इसी से रिझ जाते हैं। हाँ देखो, हनुमान जी महाराज कितने महान हैं, और जब राम जी से मिल रहे हैं, राम जी से, तो कैसे मिल रहे हैं? एक मंद में मोह। हाँ, कुटिल हृदय अज्ञान और पूज्य प्रभु मोह बिसारेउ दीन बंधु। ये हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, एक हूं मैं, अपने को कह रहे हैं मंद, और जबकि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, बुद्धिमताम वरिष्ठम है, और वो अपने को मूढ़ कह रहे हैं, मोह बस कह रहे, कुटिल कह रहे अज्ञानी हृदय हूं। तो हनुमान जी क्या बनावटी हैं क्या? ये शब्द बनावटी थोड़ी नहीं। ज्ञान के भास्कर भगवान सामने जब विराजमान है, तो ये भक्त की जो दैन्य स्थिति होती है, वो स्थिति है ये। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, उनकी समानता कोई कर सकता है? गोस्वामी जी की समानता? और कह रहे हैं, जो मैं अपने अवगुण कहूं बाढ़े कथा पार नहीं लाऊं, ताते मैं कछु अलप बखाने और थोड़े मोह समुझिए सयाने। अब विचार करो, गोस्वामी जी कहीं कह रहे हैं, जब अगर हम अपने अवगुण लिखना चाहें तो हमारी कथा ही बढ़ जाएगी। जो मैं अपने अवगुण का बाढ़े कथा पार नहीं लाऊं, ताते मैं कछु अलप बखाने, थोड़े वर्णन करते पर थोड़े मोह समुझिए सयाने। दोनों इशारे दे दिए हैं कि अगर सयाने होंगे तो समझ जाएंगे क्या, कि जो राम जी का है उसमें अवगुण कैसे हो सकते हैं। जो राम जी का हो गया, जो राम जी का दासत्व स्वीकार कर लिया, उसमें सारे सद्गुण अपने आप विराजमान हो जाते हैं। भगवान के शरणागत को स्वयं प्रयास नहीं करना पड़ता सद्गुणों के लिए, अपने आप सद्गुण वर्ण कर लेते हैं। हृदय से शरणागत हो जाए, हृदय से। देखो, हम बार बार कहते हैं कि जिन्होंने राम नहीं उच्चारण कर पाए पूर्व अपने पाप कृत्य के कारण, वो मरा ऐसा करके भगवान के अवतार के पहले भगवान की लीला चरित्रों का अंकन कर दिया, और ब्रह्मा जी ने मोहर लगा दी। इतने महापुरुष त्रिकालज्ञ हो गए, जो पूरा नाम नहीं उच्चारण कर पा रहे हैं राम, वो पूरी भगवान की लीला चरित्रों को संस्कृत में लिख ले। ये नाम की महिमा नहीं, ये भगवान के शरणागति की महिमा नहीं, भगवान के आश्रय की महिमा नहीं। हाँ, तो इसलिए हमें विश्वास करना चाहिए कि अहिल्या जी ने क्या तप किया था। रघुनाथ जी अहेतु की कृपालु, पाषाण में वो क्या तप कर रहे हैं, अहेतु की कृपा करके परम पवित्र विश्ववंदनी बना दिया। भगवान जब पाषाण पर कृपा कर सकते हैं, पाषाण बनी हुई अहिल्या जी है, जब जड़ वृक्षों पर कृपा कर सकते हैं। यमलार्जुन ने कौन सा तप किया? अरे मदिरा पिए हुए खड़े थे, अमंगले आचरण थे, गंगा जी में, अलकनंदा गंगा में मदिरा पान किए हुए और निर्वस्त्र और अप्सराओं के साथ। तो देवर्षि नारद जी ने तभी तो ये दंड दिया, जाओ तुम जड़वत खड़े रहे तो वृक्ष भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण का स्पर्श, दर्शन, संभाषण, ये सब प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ? तो हमारे भगवान बहुत कृपालु हैं। तो हम जैसे भी हैं उनके हैं, उनकी कृपा से। क्योंकि जब उन्होंने कृपा की तो हम उनको अपना नहीं जानते थे, नहीं मानते थे। हम तो अपना संसार को मानते थे, संसार को जानते थे। उन्होंने संसार से घसीटा और सत्संग दिलाया, क्योंकि बड़े भाग पाए सत्संगा, बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। पर ये राम कृपा बिन सुलभ न सोई, भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो भगवान ने कृपा करके जब हमको सवे बानक बना दिया, तो अब हैं जरूर नीच, हैं जरूर अधम, पर भगवान के हैं, इसमें कोई संशय नहीं। ये पक्का बना लो, इसी से कल्याण हो जाएगा। आश्रय से कल्याण होता है, क्रियाओं से कल्याण नहीं होता। अंदर का जितना आश्रय पुष्ट होता जाता है भगवान से, उतने आनंद की अनुभूति होने लगती है।
जी। अभिषेक जी, श्री हरिवंश महाराज जी, कर्म बंधन से मुक्त जन्म कैसा होता है? अब बच्चा एक जैसे गुलाब जामुन पवावे हम इनको, पूछे कैसा है तो कहेंगे मीठा है, फिर पूछा जाए कैसा मीठा है, कहेंगे बहुत मीठा है। इसके बाद पूछा जाए कि बहुत मीठा कैसा है, तो उत्तर क्या होगा? खा के देख लो, नहीं होगा। तो जब तक बच्चा तुम कर्म बंधन मुक्त नहीं होगे तब तक उसको कैसे जानोगे तुम? क्योंकि वो कोई बाहरी प्रक्रिया तो है नहीं, अंदर से अहंकार और कर्तृत्व भाव गया और फिर क्रियाएं हो रही। अब आप अहंकार और कर्तृत्व भाव से हो तो उसे कैसे जानोगे? पहले तुम हो मुक्त कर्म बंधन युक्त, तब आप उसको समझ पाओगे। जो कर्म बंधन मुक्त महापुरुष होते हैं ना, वो कर्ता भाव रहित होते हैं, अहंकार रहित होते हैं। दो खास बातें होती है, न उनमें कर्ता भाव होता है, अहंकार होता है, और न उनमें भोक्ता भाव होता है किसी सुख का। वो कारक पुरुष कहे जाते हैं, वो जीवन मुक्त पुरुष कहे जाते हैं। अब वो जीवन मुक्त अवस्था क्या है? पहले हमको चलना पड़ेगा परमार्थ में, केवल वाणी से नहीं। वो जो जीवन मुक्त अवस्था कर्ता और भोक्ता भाव रहित है, वो अनिर्वचनीय स्थिति होती है। एक स्थिति होती है, सिस्टम है अंदर का, सिस्टम है अंदर का, कि वो क्रियाएं सब हो रही पर वो कर नहीं रहा है। खा पी सब रहा है लेकिन वो कुछ भोग नहीं रहा है। अभी बात समझ में आएगी बच्चा? नहीं समझ में आएगी। नहीं, बिना सोचे कैसे क्रियाएं हो सकती हैं? बिना सोचे कोई क्रिया हो सकती है ना? वो बिना सोचे क्रिया होती है। अच्छा, हम पा रहे हैं लेकिन स्वाद नहीं ले रहे, ऐसा हो सकता है कि आप पा रहे हैं और स्वाद नहीं ले रहे, और वो पाता है पर स्वाद नहीं लेता है? आपको भी ऐसी स्थिति का अनुभव कराने के लिए उस समय जैसे तुम्हारी कनपट्टी पे कोई गुस्सा में पिस्तौल रख दे और कहे चल खाएंगे, और सब खाने के बाद फिर प्यार से पूछे कि कैसा रहा, तो आपको गुस्सा आएगी कि तुम स्वाद की कह रहे हो, हमारे तो धक 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 चित्त वृत्ति तो वही थी। तो जब चित्त वृत्ति वहां थी तो स्वाद नहीं ले पाया। तो चित्त वृत्ति जिसकी परमात्मा में है, उसको कर्ता और भोक्ता भाव ना होने के कारण वो कारक महापुरुष कहा जाता है, वो जीवन मुक्त महापुरुष कहा जाता है। अभी बड़ी बड़ी ऊंची स्थिति है, अपने लोग बच्चा हैं तो कैसे समझ पाएंगे? समझ रहे ना बच्चा जी? महाराज जी, इसमें भी क्या दो पर, जैसे एक तो आचार्य कोटि के महापुरुष होते हैं, एक गुरु कृपा से और महापुरुषों की कृपा से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उससे कर्तापन का अभिमान भी नष्ट हो जाता है। हाँ बिल्कुल। एक अवतारी पुरुष होते हैं और एक अवतारी पुरुषों के शरणागत होते हैं। उनकी शरण में होकर उनके अनुसार चले, वो आते ही हैं, इसीलिए वो आते ही हैं हम लोगों का उद्धार करने के लिए। ये जो गुरुजन हैं, आचार्य महापुरुष जन हैं, बड़े जन हैं, ये आते ही हमारे कल्याण के लिए तो आए थे। तो हमारे कल्याण के लिए वो सब विधान बता गए, वैसे ही चलें तो हम वैसे ही बन जाएंगे। कर्म जो हाँ, बंधन है उससे मुक्त। हाँ वैसे मुक्त हो जाएंगे। कृपा पांडे जी, नेपाल से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, गुरु अनन्यता क्या होती है? विविध रसोपासक संत जनों से भेंट, उनके दर्शन, वार्तालाप एवं उनसे प्रेम करना, ये सब करना चाहिए, पर नाम जो गुरु जी ने दिया है वो जपना है, मार्ग जो गुरु ने बताया है उसमें चलना है। सत्संग सब संतों का करें, बातें सब संतों की सुने, उसमें कोई निषेध नहीं है। सब संत गुरुदेव हैं, व्यास हैं आप प्रतीत, सब संत भगवान गुरुदेव के स्वरूप हैं। लेकिन हम उपासना अपने गुरु प्रदत्त करेंगे। जो हमारे गुरु ने नाम दिया वही हम जीवन भर जपेंगे, जो गुरु ने मंत्र दिया वही मंत्र जपेंगे, जो गुरु जी ने इष्ट बताए हैं उन्हीं इष्ट का चिंतन करेंगे, जो गुरु जी ने पंथ बताया उसी पंथ पे चलेंगे। ये होती गुरु अनन्यता। सब संतों से मिलना, सब संतों की बातें सुनना, ये तो हमारा आहार है। सत्संग तो हमारा आहार है, संत दर्शन हमारा जीवन है। अब इसमें थोड़ी गुरु अनन्यता होती है कि अब हम किसी संत को प्रणाम ही नहीं करेंगे, किसी संत की बात ही नहीं सुनेंगे, नहीं तो गुरु अनन्यता। फिर ये तो मायाकृत बंधन है, ये मायाकृत है, भक्तिकृत नहीं है। भक्तिकृत है कि सबे संत गुरुदेव हैं, गुरुदेव के समान सब संतों को प्रणाम करे, सब संतों का आदर करे, सब संतों की सेवा करे, सब संतों की सुने, पर चले करे वही जो अपने गुरुदेव कहते हैं।
मार्ग वही जो गुरुदेव कहते हैं, मंत्र वही जपेंगे, नाम वही जपेंगे जो गुरुदेव, इष्ट वही जो गुरुदेव। बात सब कोई सियाराम की बात कर रहा है, कोई राधे श्याम की बात कर रहा है, कोई शिव की पार्वती की बात कर रहा है, सब कोई निराकार की बात कर रहा है, कोई साकार, सब भगवान की विभूतियां संत जन है, सबकी बात सुनेंगे, पर हमारे गुरुदेव ने जो हमें बताया वही मार्ग चलेंगे। ये होती गुरु अनन्यता। किसका प्रश्न है, समझ पा रहे हो आप? गुरु अनन्यता ये होती है कि गुरु की आज्ञा पर चलना और सब संतों का आदर सत्कार करना। भगवान कह रहे हैं सबरी जी से, सातों सम मुहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति है मेरे को सब रूपों में देखना, लेकिन संतों को मेरे से भी बढ़ करके देखना। अगर हम गुरु अनन्यता में कहीं संतों की अवहेलना कर दी तो अपने गुरु जी से भी चले जाएंगे, अपने गुरु जी की निष्ठा से भी चले जाएंगे। इसलिए हम सब संतों की चरण धूलि माथे पे, सब संतों को प्रणाम, अवसर मिले सब संतों की सेवा और अपने गुरु के अनन्य रहना, अर्थात नाम मंत्र उपासना गुरुदेव वाली, जो गुरुदेव ने कहा है। हम बोले राधा, अगर राम उपासक हो तो आप उसे तुरंत राम नाम में ले जाओ, कि जैसी इनकी राधा नाम में निष्ठा है वैसी हमको राम नाम में निष्ठा प्राप्त हो, ऐसा भाव करना चाहिए। जैसे संत जन है अपने अपने इष्ट की जय बोलते हैं, तो हम उसी समय अपने इष्ट में आ गए। ये वो जैसे बोले कि सिया राम की, तो हम बोलेंगे अंदर से राधे श्याम की जय। जैसे इनकी सिया राम में प्रीति है वैसी हमारी राधे श्याम में प्रीति हो। संतों के संग से हमारी इष्ट निष्ठा पुष्ट होती है, हमारी इष्ट निष्ठा घटती नहीं है। आज तक हमने देखा है संतों के संग से कभी इष्ट निष्ठा में फर्क नहीं पड़ा, और फर्क पड़ गया तो साधना क्या, तो फिर साधना का फर्क का मतलब क्या रह गया? अपने इष्ट में परम निष्ठावान रहना, और इष्ट वही जो गुरुदेव ने दिए हैं। गुरजोत जी देहरादून से। राधे राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी गुरु रामदास जी के प्रकाश उत्सव की बहुत बहुत बधाई हो आपको। महाराज जी शुभ कर्मों का फल नाम जापक को मिलता है। महाराज जी नाम तो संपूर्ण है, नाम जप नहीं करते हुए नहीं, शुभ अब कर्म- यहाँ शुभ और अशुभ दोनों कर्म होते हैं, तो नाम जापक के शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का नाश करता है नाम। नहीं तो शुभ कर्म उसे फंसा देंगे ना, भोगे भोग तो मिलेंगे सांसारिक सुख, तो फंस जाएगा। तो शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। शुभ और अशुभ मतलब पुण्य और पाप दोनों को नाश करके नाम दिव्य आनंद प्रदान करता है, क्योंकि पुण्य अधिक से अधिक आपको स्वर्ग तक ले जाएंगे, पाप अधिक से अधिक नरक तक ले जाएंगे, और पाप और पुण्य दोनों का नाश हो गया तो परमेश्वर की प्राप्ति होती है। इसलिए नाम जापक को सुख और दुख दोनों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, दोनों को सह जाना चाहिए। दुख आवे तो सह जाए, सुख आवे तो सह जाए। सुख सहने का मतलब अहंकार न करे, फूले ना, और दुख आवे तो प्रभु को भूले ना, उनके स्मरण में मगन रहे। तो उसका शुभ और अशुभ दोनों जब नष्ट हो जाएंगे तब वो भगवत प्राप्त होता है। इसलिए उपासक को, नाम जापक को केवल शुभ का फल मिलता है, ऐसा कहने में त्रुटि हो जाएगी जी। कथा महाराज जी नाम तो संपूर्ण है, नाम जप करते हुए शुभ कर्मों से नाम जापक की स्थिति कैसे ऊंची होती है? नष्ट हो जाते हैं ना। जैसे मानो अगर हम उसको स्थूल रूप में समझाएं तो जैसे आपके पास शुभ कर्मों के अनुसार से रुपया आ गया, शुभ कर्मों के पुण्य के अनुसार से आ गया, तो आप क्या करोगे? लंगर चलाओगे, साधु महात्माओं की सेवा करोगे, जीव की सेवा करोगे, क्योंकि भक्त हो। और उसका भोग थोड़ी करोगे कि चलो चलते हैं दूसरे देशों में चलते हैं और मनोरंजन कर, ये तो नहीं करोगे ना। भक्त हो तो शुभ को इस तरह से कि जो रुपया आया है, कुछ गौ सेवा हो जाती, संत सेवा हो जाती, गरीबों की सेवा हो जाती, बीमारों की सेवा हो जाती, आपका दिमाग चलेगा। चूंकि आप परमेश्वर के जन हो तो उसी से कि लंगर चलवा देते हैं, सबको भोजन पवा देते हैं, गरीबों को कपड़ा बंटवा देते हैं, औषधि बंटवा देते, तो आपने शुभ का भोग नहीं किया। तो अशुभ, आपको भारी विपत्ति दुख आ रही, अब आप किसी से सहयोग नहीं ले रहे, एकमात्र परमेश्वर के अधीन, जैसे तेरा किया मीठा लागे। यद्यपि वो अशुभ नहीं है, वो धर्म की निष्ठा को दिखा रहे हैं। इन महापुरुषों के शुभ अशुभ नहीं होते, जो गुरुजन जो अवतारी पुरुष हैं वो शुभ अशुभ से थोड़ी आते, लेकिन वो दिखा रहे हैं, वो हमारे लिए ही तो दिखा रहे हैं कि इतना तक कष्ट मिलने पर भी वो यही कह रहे हैं कि वाहे गुरु का किया जो है तेरा किया मीठा लगे। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, एक भी शब्द और नहीं निकल रहा।
जय हो आपकी बहुत मीठा है, आपका विधान किया हुआ बहुत मीठा, वाहेगुरु वाहेगुरु। तो ना शुभ और ना अशुभ दोनों का नाश हो जाता है, वो परमात्मा प्राप्त हो जाता है नाम जापक से। नाम जापक का कोई ऐसा भाव ले कि केवल उसको सुख ही सुख मिलता है लौकिक, तो फिर बड़े बड़े संतों को जो दुख मिला सो क्या वो नाम जापक नहीं थे क्या? निरंतर नाम जापक थे, निरंतर नाम जप कर रहे हैं और मांग भी रहे हैं, नाम जप ही मांग रहे हैं ना। तेरा किया मीठा लागे और हरिनाम पदारथ नानक मांगे, कह रहे ना, हरिनाम पदारथ नानक मांगे। गुरु अर्जन देव जी की वाणी है कि हरिनाम पदार्थ, भगवान के नाम रूपी पदार्थ को मांग रहे हैं कि निरंतर हमारे अंदर बस वही चलता है। शुभ और अशुभ का प्रभाव ना पड़े, ये नाम जापक का है। शुभ और अशुभ का प्रभाव ना पड़े। हमारे यहाँ आता है आचार्य के लिए, शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस देत सहज निश्चल भगत सुजय जय श्री हरिवंश। जो शुभ अशुभ दोनों को नाश करके निश्चल प्रेम भक्ति दे देते हैं, ऐसे गुरु हरिवंश की जय जयकार हो। जो अपने लोग मतलब जिस आचार्य की शरण में, तो ये शुभ अशुभ दोनों का नाश होने पर ही उत्तम भक्ति या उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है। जी महाराज जी, ये नाम जापक की स्थिति में भी वृद्धि होती है अगर शुभ कर्म किए जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। नहीं तो नाम जापक इसीलिए शुभ कर्म ही करेगा क्योंकि बिना किए तो कोई कुछ रह नहीं सकता। अब अशुभ कर्म रोकना है तो जो क्रिया का वेग है वो कैसे जाएगा? शुभ कर्मों में ही तो जाएगा। लेकिन वो नाम जब छोड़ के शुभ कर्म में नहीं लगेगा, नाम जब करते हुए जो शुभ कर्म हो जाए वो है। अगर शुभ कर्म की प्रधानता रहेगी तो नाम जब छूट जाएगा, और नाम जब शुभ अशुभ दोनों को मिटाता है तभी भगवत प्राप्ति होती है। अब जैसे हमें जीवन यापन करना है तो अब हम बोलना है तो चर्चा बोलनी है, करना है तो भागवतिक कार्य करने हैं, पाप कर्म तो करना नहीं। तो अब ये जो पुण्य कर्म हो रहे हैं इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। जो प्रणाम कर रहे हैं, जो भोजन दे रहे हैं, जो वस्त्र दे रहे हैं, वो सब ले रहे हैं हमारे पुण्य को, वो हमारे पुण्य को ले, ना हमारे पुण्य है ना पाप है। जो निंदा कर रहे हैं, जो अपमान कर रहे हैं, जो रोग आ रहा है, जो दुख भोग रहे हैं, इससे पाप नष्ट हो रहे हैं। जो प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, वो पुण्य ले रहे हैं, और हम पाप पुण्य दोनों से रहित होकर परमेश्वर को प्राप्त हो रहे हैं। तो कर्म तो शुभ ही करेगा ना, वो अशुभ कर्म कैसे कर सकता है? पर वो शुभ कर्म का कोई फलाकांक्षी नहीं होता कि इस कर्म का ये फल मिलेगा इसलिए कर रहा है। शुभ कर्म के फल का त्यागी होता है वो, क्योंकि वो बहुत बड़ा उसके पास है ना भगवदानंद। उससे शुभ कोई भी क्रिया वो आनंद नहीं दे सकती जो सुमिरन से आता है। इसीलिए आप गुरुवाणी जी में पढ़ करके स्वाध्याय करके मनन करके देखो, दो बातों का बहुत जोर से है। एक है नाम और दूसरा साधु सेवा, साधु संगति, साधु संगति, साधु सेवा, ये दो बातें बहुत जोर के। अब साधु सेवा से नाम में और प्रीति होगी, नाम जपने से साधुओं में श्रद्धा होगी क्योंकि सब नाम जापक हैं। तो ये शुभ कर्म नहीं, ये गुणातीत कर्म है। शुभ और अशुभ दोनों से परे कर्म है ये। जो नाम जप है, जो साधु सेवा है, ये भगवत स्वरूप है, ये गुणातीत है। साधु सेवा करने वाला नाम जापक होगा ही, और नाम जप करने वाला साधु सेवा करेगा ही, और दोनों एक करने वाला भगवान को प्राप्त होगा ही, वो परमेश्वर को प्राप्त होगा। साधु सेवा और नाम जप, ये दो गुरुवाणी जी में बहुत जोर की बातें कही गई हैं। जितने भी संतों की देखो तो बस उनकी जब वाणी पकड़ो तो नाम नाम नाम, जहाँ देखो नाम की महिमा और संतों की सेवा, संगति साधु की, समाज साधु समाज की सेवा, और भगवान नाम। जीव की जो सेवा है ये भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो ये शुभ कर्म ना होकर ये भगवत कर्म हो जाता है। और जब हम अपनी वासना की पूर्ति के लिए कोई शुभ कर्म करते, दान पुण्य ये सब, वो कर्म बन जाता है, वो कर्म होता है शुभ कर्म। लेकिन जब हम वो भगवान के लिए करते हैं तो भगवत कर्म बन जाता है, वो शुभ कर्म नहीं रहता। तो नाम जापक से जो शुभ कर्म होते हैं वो भगवत कर्म होते हैं, भगवत स्वरूप होते हैं। वो कोई फल की आकांक्षा लेकर कर्म नहीं करता है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की आगे। गुरुवाणी जी ऐसा कहती इसलिए हम कर रहे हैं, गुरुवाणी जी ये कह रही है ऐसा हम कर रहे हैं। उसका क्या फल है उससे हमें कोई मतलब नहीं, आज्ञा है गुरु ग्रंथ साहब की, तो इसलिए वो हम कर रहे हैं। तो वो शुभ कर्म नहीं हुआ, वो भगवत कर्म हुआ।
एक होता है अशुभ कर्म, एक होता है शुभ कर्म, एक होता है भगवत प्रीत्यर्थ कर्म, भगवान के लिए करना, तो वो त्रिगुणातीत कर्म होता है। तो भक्त के द्वारा जो कर्म होता है भगवत प्रीत्यर्थ कर्म होता है। अब जैसे आप यहाँ आए हैं तो ये आपका शुभ कर्म नहीं हुआ, ये भागवतिक कर्म हुआ। अब आप जैसे कि मेरे पास रुपए हैं, मैं उनको यहाँ दान करता हूँ, धाम में दान करने से कई गुना बढ़ करके लाभ मिलता है, अब ये शुभ कर्म होगा। और मेरे पास 10,000 रुपए हैं, यहाँ संत समागम में लगा देते हैं, मेरे परमेश्वर हम पर प्रसन्न होंगे, ये भागवतिक कर्म हो, भगवत प्रीत्यर्थ। लक्ष्य है जिसका भगवान की प्रसन्नता, वो हो गया भागवतिक कर्म। और लक्ष्य है कई गुना बढ़कर मिलेगा, ये हो गया शुभ कर्म। और फिर जो विपरीत हो उसे अशुभ कर्म कहते हैं। रजनी देवी जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जैसे कि आप कहते हैं कि जब हम गुरुदेव जी प्रदत्त मंत्र का जप करते हैं तो जीवन में कई अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं आती हैं, जिसमें कुछ सांसारिक तो कुछ आध्यात्मिक होती हैं। जैसे वो मंत्र से नहीं आती है, वो हमारे पूर्व निश्चित हैं। जैसे शरीर रचा गया तो कुछ शुभ और अशुभ से रचा गया, तो वो आएंगी। मंत्र जपो न जपो, जो मंत्र नहीं जपते उनकी प्रतिकूलता नहीं आती क्या? पापी पुरुष को अनुकूलता नहीं आती क्या? बढ़िया अनुकूलता, चकाचक चलता है। कभी कभी पाप करने वाला बड़ा सुखी देखा जाता है, क्यों? पूर्व का सुकृत काम कर रहा है। धर्मात्मा पुरुष दुखी देखा है, क्यों? पूर्व का दुष्कृत काम कर रहा है, पाप काम कर रहा है। भजन पाप और पुण्य दोनों को नष्ट करके समता प्रदान करता है, दुख और सुख में समान भाव प्रदान करता है। भजन परमानंद, भगवदानंद, प्रेमानंद ये प्रदान करता है। जो सम परमात्म स्वरूप है, वो सुख दुख नहीं है, तो पूर्व प्रारब्ध के अनुसार है। कभी कभी तुक्का लग गया कि भजन शुरू किया, बड़ी अनुकूलता आ गई, तो बोले भजन बहुत फलीभूत हो रहा है, हमारी बड़ी श्रद्धा है। तो ये श्रद्धा टिकाऊ नहीं है, क्योंकि अनुकूलता की श्रद्धा, जहाँ प्रतिकूलता है तो वहाँ श्रद्धा बिगड़ जाएगी। तो ये भजन की श्रद्धा नहीं। भजन की श्रद्धा अनुकूलता और प्रतिकूलता में समान, मान और अपमान में समान, दुख और सुख में समान, तब समझ में आएगा कि भजन की अनुकूलता है। समझ पा रहे सखी? जिनका आगे है कि महाराज जी अपने पूज्य जनों के प्रति दोष होना भी इसमें हमारी प्रतिकूलता के ये मान रहे हैं उसको। गुरुदेव, उनमें से कुछ पूज्यजन व्यक्त रूप से होते हैं, परंतु कई परिस्थितियों के कारण हम उन तक नहीं पहुंच पाते, तो क्या गुरुदेव मन से या उनके सामने दूर से क्षमा याचना कर ली जाए तो? हाँ, बकाया जबान से निंदा ना होने पावे। मन में अगर किसी के प्रति दोष आ जाए तो क्रिया नहीं होनी चाहिए, वाणी के द्वारा क्रिया नहीं होनी चाहिए। अगर वाणी के द्वारा क्रिया होती तो फिर भारी अपराध बनने की संभावना है, फिर आपका भजन साधन सब रुक जाएगा। पर दोष दर्शन, पर निंदा, ये परमार्थ में बहुत बाधक है। तो हमें ऐसा विचार करना चाहिए कि भगवान जिसको जैसा चाह रहे वैसा चला रहे हैं, हमको कैसा चलना है ये हमें देखना है। हम बड़े महापुरुषों की या दूसरे साधकों की या संतों की स्थिति क्या जाने, क्योंकि हम जो देख पा रहे हैं वो अपनी ही दृष्टि से तो देख पा रहे हैं, जितनी हमारी दृष्टि है। हमारी बुद्धि छोटी है, प्राकृतिक है, तो वो प्राकृतिक बातें देख पा रही है। संतों की चिदानंद में स्थिति को क्या जाने। तो किसी भी बड़े महापुरुष के खान पान व्यवहार में दोष दर्शन हो सकता है, लेकिन उनकी स्थिति उससे बहुत परे होती है। एक संत थे, उनकी ऐसी स्थिति थी कि दिगंबर भी घूम रहे हैं, कोई उनको शुद्ध नहीं रहती शरीर की। और जब कोई लोग आते तो जैसे माता बहनें वैसे बैठ जाते, पूछते, बच्चा तुम्हारे गाय है? बोले हाँ स्वामी। रबड़ी बहुत दिन से नहीं पाई, थोड़ी रबड़ी पवा दो। बच्चा तुम कढ़ी बना लेते हो? हाँ स्वामी जी। कढ़ी नहीं पाई बहुत देर। उनकी बातें सुनकर लगता कि अभी तो इंद्रियों में फंसे हैं, और स्थिति ऐसी थी ब्रह्मानंद में डूबे हुए। तो बाहरी जो व्यवहार बालकवत होता है महापुरुषों का, उसमें अज्ञानी जीव की दोष दृष्टि हो जाती है, उनकी बालवत चेष्टा होती है। जैसे बच्चे की चेष्टा क्यों, तो आप उत्तर नहीं। घरौंदा बनाया, 2 मिनट में बिगाड़ा, चल दिया। उसे पूछो क्यों। जैसे हम लोग छोटे बच्चे थे तो बैलगाड़ी जैसे खेतों में जा रही तो बैठ करके आधी दूरी गए और फिर आधी दूरी पैदल आते थे, तो पूछो क्यों। अब उसका क्यों का क्या उत्तर, बच्चे हैं। तो ऐसे महापुरुषों की लीलाएं बालवत होती है, तो हम उनकी बालवत लीलाएं नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए बहुत विचित्र लीलाएं होती है जो समझ ही नहीं सकते, नहीं समझ सकते, बिल्कुल नहीं समझ सकते, क्योंकि वो इंद्रियातीत हैं और हम इंद्रियों के अंतर्गत हैं। वो बुद्धि के अतीत स्थिति में है,
हम बुद्धि के अंतर्गत है। तो हम क्या करें, बड़े महापुरुषों को मानसिक प्रणाम करें और अपने छोटे साधक जो अपने, तो ये विचार करें कि भगवान इनको भी बुद्धि देंगे, कल भगवान इनको भी अच्छे बना देंगे। हम दोष दर्शन क्यों करें? दोष दर्शन करने से कुछ हाथ नहीं लगता, अपना सुकृत नष्ट हो जाता है। पर निंदा के केते आवत नहीं कछु हाथ, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। दूसरे की निंदा करने से कुछ हाथ नहीं लगता, मूर्खतावश पाप की पिटारी दूसरों की लेके निंदा करके हम नरक जाने का रास्ता। तो हम कभी दूसरे के दोष दर्शन न करें, कभी दूसरे की निंदा न करें, कभी दूसरे की निंदा ना सुने, तो हम जो भजन कर रहे हैं वो हमें आगे बढ़ा देगा, और नहीं तो फिर भजन क्षीण हो जाएगा, भजन वृत्ति क्षीण हो जाएगी, भजन करने की वृत्ति क्षीण हो जाएगी। लीलाधर अरोड़ा जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सत्संग में सुना है कि साधक के मार्ग में देवता भी विघ्न पैदा करते हैं। असुर विघ्न पैदा करें तो कुछ समझ आता है, परंतु प्रभु के मार्ग पर देवताओं को जीव का संरक्षण देना चाहिए। इस कली काल में जीव पहले ही असमर्थ और साधारण है। देवता ऐसे साधारण को नहीं करते हैं, जो असाधारण भजनानंदी हैं, तो उनको ये डर लगता है कि हमारे देवलोक का अधिकार न प्राप्त कर लें, क्योंकि तपशील पुरुष सब कुछ कर सकता है। जैसे विश्वामित्र जी नए स्वर्ग की रचना शुरू कर दिए थे, तो जब कोई तप करता है तो उनको भय लगता है बेमतलब। अब यही तो निकृष्टता है, इतने ऊंचे स्थान पर बैठ करके और इतना निम्न आचरण करना कि कोई महात्मा, कोई साधक अगर ठीक से भजन करने लगे तो उसके भ्रष्ट करने का वो पूरा विधान बनाने लगेंगे, क्योंकि उनको ये लगता है कि मेरे से ऊपर निकल जाएगा या मेरा पद छीन ले लेगा। ईर्ष्या, देवताओं में भी ईर्ष्या। देवता कोई भगवान थोड़ी है, देवता कोई भगवान थोड़ी है, उनमें भी ईर्ष्या। देखो देवराज इंद्र कितना गंदा काम किए, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ जाकर गौतम रूप धारण करके फिर 1000 भग का शाप दे दिया गौतम ऋषि ने उनको, पुरंदर इंद्र जो इस समय वर्तमान में है। तो ये बहुत विचित्र भगवान की लीला है। इसीलिए देवता कोई खास वस्तु थोड़ी है, खास वस्तु तो श्री भगवान है, जिनके चरणों का आश्रय लेने से। पर विघ्न इसीलिए कि जैसे हमसे कोई आगे निकल रहा हो तो सब सह जाएगा। साधु महात्मा जो भगवत प्राप्त है उसकी बात अलग है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, और मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। हमसे ज्यादा इसकी कीर्ति हो रही, हमसे ज्यादा ये निकला जा रहा है, हमसे ज्यादा आगे बढ़ गया, ईर्ष्या, जो अंदर की ईर्ष्या है। तो अब उस साधक को ईर्ष्या क्यों करनी चाहिए? वो और भजन करे। भाई आकाश बहुत बड़ा है, तुम जितनी पतंग उड़ा सको उड़ाओ, दूसरे काटते क्यों हो? दूसरे काटते क्यों हो? ईर्ष्या, ईर्ष्या। तो ये मनुष्यों में भी है और ऋषि मुनियों में भी पाई जाती है और देवताओं में भी पाई जाती है। कोई भगवत प्राप्त महात्मा वो ईर्ष्या मुक्त होता है, नहीं तो गुरु शिष्य में भी पाई जाती है। शिष्य ने गुरु को जहर दे दिया, गुरु ने शिष्य को जहर दे दिया, कितने ऐसे प्रमाण। उन्नति देख करके ईर्ष्या बढ़ जाती है। सब कुछ ठीक है, लेकिन ईर्ष्या बहुत बड़ी वस्तु है। तो देवताओं में भी है ये, तो इसीलिए देवता भी विघ्न धारण कर उपस्थित कर देते हैं, जिससे साधक जो भगवान के आश्रित हैं, तो सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जिसके रखवारे भगवान राम हैं, श्री हरि हैं, लक्ष्मीपति नारायण हैं, उसको कौन पराजित कर सकता है? करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। तो देवता लोग जो है कहीं ना कहीं ईर्ष्या आदि माया के दोषों से तो युक्त है। ये कोई ऐसा तो नहीं कि अब एक विमान में दूसरा चमकीला विमान और सुंदरी अप्सरा लिए जा रहा है, वो जल रहा है, वो जल रहा है। उसको देखकर आप देवलोक की जब बातें पढ़ो ना, तो जैसे मृत्युलोक है ऐसे देवलोक है। थोड़ा वो अच्छा, वहाँ व्यवस्था अच्छी है, बस अपने पुण्यों को भोगो फिर मृत्युलोक में आ जाओ। कोई अंतिम अवस्था थोड़ी देवलोक, कोई अच्छी अवस्था थोड़ी है। आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मलोक तक, यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक सब आना जाना है। जो भगवत प्राप्त हो गया वही सर्वदोष रहित हो पाता, नहीं तो बड़ा कठिन है। प्रवचन करना अलग बात है, ईर्ष्या मिटाना अलग बात है। ईर्ष्या बहुत बड़ी होती है। सब सही है, लेकिन ईर्ष्या से तभी का मान बढ़ाई, ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। तो ये देवताओं में भी पाई जाती है, इसलिए उनको सहयोग तो भगवान और भगवान के प्रेमी जन करते हैं।
भगवान के प्रेमी भक्त, और कोई परमार्थ में सहयोग करने वाला नहीं। तुम तुम्हार सेवक असुरारी, स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। इस संसार में स्वार्थ रहित उपकार करने वाले दो ही, एक भगवान और एक भगवान का प्रेमी भक्त। वही प्रेमी महात्मा, वो जगत का उपकार करेगा। और जहाँ ईर्ष्या है, द्वेष है, स्वार्थ है, घमंड है, वहाँ परोपकार की भावना नहीं रहती। इसीलिए कह दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, सुर माने देवता, नर माने मनुष्य, मुनि देखो मुनि माने मननशील महात्मा, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब ही की रीति। बोले सब, बस स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। आप और आपके भक्त ये दो ही स्वार्थ रहित है, नहीं तो सब स्वार्थ के अंतर्गत पाया गया। समझ पाया जी? बाबा ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने जब ये बात कही कि सांसारिक कार्य करते हुए भी नाम जप आप करें, तो क्या होता है कि जैसे हम, आपने बोला कि सारा काम अपना निष्ठा से करें, जैसे दीदी ने बोला पढ़ाई के लिए, तो उस समय क्या होता है कि जब हम अपना कोई भी कार्य कर रहे हैं तो नाम जब बिल्कुल विस्मृत हो जाता है बाबा, तो ऐसी स्थिति में दोष लग रहा है क्या? आप अभी सुना, हमने कहा 10-5 मिनट में एक बार राधा बोल दो, लेकिन यहाँ मैंने आपसे ही सुना है कि प्रयास करो कि श्वास श्वास नाम जप हो। ये देखो अलग अलग विद्यार्थी, नहीं अलग अलग विद्यार्थी के लिए है। अब जैसे पीएचडी के विद्यार्थी का अलग, वो और क्लास 1 के विद्यार्थी का अलग। अब जैसे आप जो यहाँ प्रश्न कर रहे हैं क्लास 1 की बात है, वहाँ जो श्वास श्वास पर बात है, उस समय सामने वो बैठा हुआ परमार्थ का वो प्रतीक है जो केवल आग लगी हुई है भगवत प्राप्ति की। उसके तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। एक भी सेकेंड के लिए विस्मरण हो जाने पर ऐसी व्याकुलता पैदा हो जाए जैसे मछली को जल से अलग करने पर प्राण त्यागने के लिए। वो बात आपको उपदेश नहीं कर सकते, क्योंकि आपके लिए उपदेश है कि 10-5 मिनट में कभी एक बार याद आ गया राधा। बाबा ने कहा था कि 10 मिनट में सही, तो राधा बस फिर शुरू कर दिया और पूरे समय को भगवान को अर्पित कर दिया। तो उसको कहते हैं कर्म समर्पण। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषाम् अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्। श्री भगवान कह रहे जो सारे कर्म मेरे को अर्पित करके अनन्य भाव से मेरा आश्रय लेता है, उसका मैं उद्धार करता हूँ। तो ये भजन ही हो जाएगा, ये भजन ही हो जाएगा। एक किसान अपनी मेहनत से कमाता है, बीच बीच में भगवान का नाम जप करता है, पर कर्म समर्पण जरूर करे और समय को भगवान को समर्पित कर देता है। वो एक साधु है, एक अधिकारी, एक व्यापारी, एक डॉक्टर, एक मास्टर, सब अपने अपनी मर्यादा के अनुसार कार्य करते हैं, धर्म पूर्वक करते हैं, वो सब महात्मा है। लेकिन अपनी मर्यादा से हट करके जो अधर्माचरण, घूस लेना, इधर उधर के, ये सब अधर्माचरण, ये फिर भगवत प्राप्ति नहीं होगी।